शरद पूर्णिमा आवे वाली है महाराज, तो नौमी से लेकर चतुर्दशी तक श्री प्रिया जी के संग ठाकुर जी विराजे। और फिर ये जितनी सब सखी मंडली हैं, आप आने वाले शरद पूर्णिमा पर सबको संग विराज दें। जैसे वो चित्र है ना, शाम सखी शाम एक सब नृत्य कर रहे हैं। अब इस बार तो समस्या और है कि इस बार आने वाला है ग्रहण महाराज। इसका मतलब प्रिया प्रियतम इस बार कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते बाहरी लोगों का, ये तो रस का और उत्सर्ग है। तो लोगों ने पूछा हम क्या करें, तो भैया देखो वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए श्री मंदिर तो नहीं खुलते, श्री राधा रमण जी भी पटबंद रहेंगे, सब घर में भी हमें पटबंद रखना है। पर क्या किया जा सकता है, श्री हरि नाम संकीर्तन। आप जो ग्रहण का काल है उसमें मंत्रानुष्ठान कर सकते हैं। तो मैं विशेष आप सबसे प्रार्थना करूं, दुर्लभतम सुयोग है जो दीक्षित वैष्णव हैं हमारे यहाँ के, जब वो रात में अनुमानित मुझे ऐसा लगता है 1 बजे से ग्रहण का काल है, चेक कर लूंगा पर मुझे जो ध्यान आ रहा है अभी, और क्रम तो 3-4 बजे से सूतक का शुरू हो जाएगा। तो उस समय जो रात्रि का समय है, स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहनकर, जो ग्रहण का घंटा 1.5 घंटे का काल है, जो अब हमारी राधारमणीय प्रणाली के दीक्षित वैष्णव हैं, उनको जो विशुद्ध मंत्र है वो तो उसी रात में उत्पन्न हुआ था, उसकी वो पैदा ही उसी दिन हुआ था, उसी दिन। तो अब ये सार्वजनिक नहीं कर सकता मैं, पर वो तो उत्पत्ति उसी दिन की है। तो ये सौभाग्य तो बड़ा अद्भुत मिल रहा है, ऐसा सोयाग जिन्हें कितने युगों में मिलता होगा महाराज, ये तो गणना ज्योतिषी बता सकता है। पर उस दिन आप स्नान ध्यान करके जब ग्रहण का काल प्रवेश करे तो बढ़िया भावना से उतनी देर, घंटा 1.5 घंटा उसका स्नान करें, फिर उसका जप करें, उसके बाद में पुनश्च स्नान करके ग्रहण की क्रिया से निवृत्त हो सकते हैं। उसके पहले श्री ठाकुर जी भीतर मंदिर में ही रखे जावें, क्योंकि ग्रहण का जो वैदिक स्वरूप मर्यादा है, पर अपने मानस मंदिर में श्री लालजू को विराजमान करके भाव स्व संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन करें और उसके बाद वो ग्रहण काल में करें। मुझे बहुत सुंदर लगता है आप उस दिन रास पंचाध्यायी का पाठ करें। तो हम लोग वृंदावन अपने आश्रम में उस दिन अवश्यमेव, और वो किया जा सकता है, शास्त्र का पाठ करने में कोई भी समस्या नहीं। हाँ सही बोला मैं, 1 बजे 1 बज के 1:05 से 2:23 तक, 1:05 से 2:23 तक ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा, तो सही पहुंचा था मैं। उस समय 1.25 घंटे तक हम उस जाप का, उसमें अनंत गुना हो जाता है। और रास पंचाध्यायी का भाव रखें। खीर भी जो कई लोग घर में बनाते हैं वो भी आप सूतक काल से पहले बनाएंगे, और कुशा के साथ तुलसी तुलसा आदि रखकर उसी समय उसको फिर धर देंगे। और जो सूतक काल कब से शुरू हो रहा है वो भी देख लो, अब बता ही रहे हैं तो सबके काम में पूरे ही प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए सिंगल से। आधा अधूरा दो तो फिर तुम आ जाओगे महाराज जी ये अब कब करना इसलिए मामला पूरा होना चाहिए। इसीलिए भैया 4:05 से, तो 4 बजे से पहले पहले खीर बन जाएगी और उससे पहले ही उसको धर दिया जाएगा कुशा आदि रख के, और फिर रात्रि के समय उसको सिद्ध किया जाएगा। और भैया ग्रहण आदि काल में खावा टावा नहीं चले, जो सवन में चले ऐसो सब। कई तो ऐसे महापुरुष हैं ग्रहण में सब भजन करते हैं, वही समय खाते हैं महाराज। मैंने कहा देखो राहु का साक्षात दर्शन हो रहा है महाराज। तो ये सब परिवेश को हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ रोगी बीमारी, हारी बीमारी, दवाई की बात तो हम नहीं कह सकते, पर सामान्य जीवन में ये परिवेश होना चाहिए। तो शरद पूर्णिमा पर ये तो और बड़ी बात हो गई है इस बार महाराज, अद्भुत हो गया है। ऐसा तो बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा नित्य भगवान के लीला का दिन है, और उस दिन अगर ग्रहण पड़ जाए तो परम लीला प्रकट हो जाती है महाराज। उससे तो बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे रसिकों ने लिखा है, अपूरब पढ़ो ग्रहण को जोग, अपूरब पढ़ो ग्रहण को जोग, चंदा झपटी राहु को पकड़त,
करत आपनो भोग, अपूरब पर्यो ग्रहण को जोग। जानत नहीं ज्योतिषी देखत नित्य उपासक लोग, भगत रसिक मिथुन के जापक चाहत नहीं वियोग, अपुरत अपूरब पर्यो ग्रहण को जो। भैया चंद्रमा कौन है? हमारी राधा रानी है, और सबसे बड़ो राहु जे कार्यो ठाकुरी तो है महाराज। यही चंदा झपटी रही, चंदा झपटी राहु को पकड़त, करत आपनो भोग, अपूरब पर्यो ग्रहण को जो। तो भैया इस बार शरद पूर्णिमा और उछा में आई है, और तरंग में आई है। हर बार निकुंज राज से इस बार निवृत्त निकुंज है, और उसकी निवृत्तता प्राप्त हो गई है। जय जय श्री राम।